दुनिया के लोग कहते हैं कि बुद्धि के देवता भगवान श्री गणेश जी महाराज हैं। कौन है? जम के बोलो, बुद्धि के देवता कौन है? गणेश जी महाराज। पर कोई तुमसे पूछे कि बुद्धि के देवता को बुद्धि का देवता बनाने वाला कौन है, तो आपको उत्तर देना पड़ेगा कि उनको बुद्धि का देवता बनाने वाला केवल एक है। नहीं तो माता पार्वती जी ने तो अपने तन का उपटन निकाला था, और पार्वती जी ने अपने तन का उपटन निकालकर उसका एक पुतला तैयार करा था। अब उस पुतले में प्राण दे दिया गया था। जब उस पुतले में प्राण आ गए, हम आपसे पूछें, जितने भी सूरत की मेरी जीजियाँ बैठी हैं, मेरे जीजा बैठे हैं, मेरे माता पिता बैठे हैं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, और जितने मेरे बहन भाई बैठे हैं, आपसे बेटी बेटाओं से पूछें कि तन का आप में से कितने लोग हैं जो अपने तन का उपटन निकालते होंगे और उसको संभाल के रखते होंगे? कोई नहीं। नैन कटर से नैन काट लिए और नैन को फेंक दिया, वो नैन तुमने संभाल के रखे क्या? जम के तो बोलो, नहीं। कटिंग करवाई, कटे हुए बाल फेंक दिए, उसको संभाल के रखा क्या? नहीं। तन में से मेल निकाला, उस मेल को निकाल कर फेंक दिया, उस मेल को संभाल कर रखा क्या? नहीं, कोई नहीं रखता। अब उस कटे हुए नख में क्या बुद्धि होगी? कटे हुए बाल में क्या विवेक होगा, बुद्धि होगी? या तन के उस मेल में क्या बुद्धि होगी, क्या विवेक होगा? पार्वती मैया ने अपने तन के उपटन से भगवान श्री विनायक को प्रकट किया, भगवान श्री गणेश जी महाराज को प्रकट किया, और प्रकट कर कर दरवाजे पर ले जाकर बिठा दिया कि अंदर किसी को मत आने देना। परंतु भगवान शंकर उस दरवाजे पर आ गए, और भगवान शंकर ने भगवान विनायक की उसी दरवाजे पर 3 परीक्षा ली। दुनिया के लोग कहते हैं कि भगवान ने उसका सिर काट दिया, पर परीक्षा 3 लिए। भगवान श्री शिव जी ने, भगवान शंकर ने 3 परीक्षा ली, और वो 3 परीक्षा, पहले नंबर की परीक्षा ली बालक से कि बालक तुम कौन हो? तो बालक ने कहा, मेरी माता अंदर स्नान कर रही है, मैं उनका पुत्र हूं। बालक, तुम किनके पुत्र हो? मेरी माता अंदर स्नान कर रही है, मैं उनका पुत्र हूं। शंकर भगवान समझ गए कि पार्वती मैया ने भले इस बालक को प्रकट करा, पर इसमें बुद्धि नहीं है, इसमें विवेक नहीं है, ये अपनी माता का नाम भी नहीं बता पा रहे। मेरी जीजियों, मेरे जितने जीजा बेटे हैं, जीजियां बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं, बेटा बैठे हैं, उनसे निवेदन करूंगा, तुम्हारे घर के बच्चों को, तुम्हारे घर में जब उसकी परवरिश करो, दुनिया का कोई काम आए कि ना आए, सबसे पहले उसको अपने माँ बाप का नाम जरूर आना चाहिए कि मेरे पिता का नाम ये है, मेरी माँ का नाम ये है। मैं किस मोहल्ले का रहने वाला हूँ, किस कॉलोनी में रहने वाला हूँ, किस सोसाइटी में रहने वाला हूँ। अगर बच्चा खोता है तो कम से कम मालूम तो पड़ जाए कि यहाँ का है। शिव जी समझ गए बुद्धि की कमी है। दूसरे नंबर पर भगवान शंकर ने परीक्षा ली और कहा कि मुझे अंदर जाने दो, और बालक ने उद्दंडता करना प्रारंभ कर दी। इतना अपशब्द बच्चे ने कहना प्रारंभ करा, शंकर भगवान समझ गए कि इसमें विवेक की, इसमें बुद्धि की कमी है। मेहमान आए और बच्चों ने झुककर प्रणाम किया, तो समझ लेना कि वो बच्चा
पहचान में आ जाता है कि इसके घर के संस्कार अच्छे हैं, इसके माँ बाप अच्छे हैं, इसके दादा दादी अच्छे हैं, कोई आया तो इन्होंने प्रणाम किया। संस्कार। और कई घरों में माँ बाप बच्चे का हाथ पकड़ते हैं, बड़े हो गए बच्चे तो भी हाथ पकड़ के झुक जा, गुरुजी हैं, प्रणाम कर ले, नमन कर ले, धोक लगा ले, लगाते हैं। हमारे यहाँ कथा मंडप में एक सोमानी परिवार भी बैठा हुआ है और एक हमारे पूर्व के गोयल परिवार भी यहाँ बैठा हुआ है। हम सोमानी जी के यहाँ पर बैठे हुए हैं। कहीं कहाँ बैठे हुए हैं? अच्छा, स्थान चेंज हो गया है तुम्हारा। तो हम इनके घर गए और इधर गोयल जी भी कहीं बैठी होंगे। तो हम जब इनके अच्छा बैठे, गोयल जी बैठे, हाँ बैठे। हम जब इन लोगों के एक बार पूर्व में घर गए तो ना सोमानी जी को बोलना पड़ा उनके बच्चों को, ना गोयल जी को बोलना पड़ा अपने बच्चों को कि गुरुजी आए हैं प्रणाम करो। हमने जैसे ही सीढ़ी ऊपर चढ़ी और इनके बच्चों ने साष्टांग झुककर दंडवत करा तो हमको समझ में आया कि संस्कार अच्छे हैं, माँ बाप जो दे रहा है वो श्रेष्ठता में दे रहा है। सिखाया उतना उद्दंडता हो बच्चों में, मना नहीं। बच्चे बोलने के तेज हो, मना नहीं। बच्चे खेलने के तेज हो, मना नहीं। पर बच्चे जिस समय पर बड़ों को बड़ा ना समझे, आदर ना करे, सम्मान ना करे, तो फिर वो बच्चे की श्रेष्ठता नहीं होती, फिर वो श्रेष्ठता नहीं। शिव जी जान गए ये उद्दंडता कर रहा है, अपशब्द कह रहा है, तो शिव जी समझ गए कि इसमें बुद्धि नहीं है। 3 परीक्षा मेरे भोले बाबा ने 3 परीक्षा ली और तीनों परीक्षा में विनायक जिस समय पर उपटन से जो पुतला बना था, 3 परीक्षा में मेरे शंकर भगवान ने उसको देख लिया। पहले नंबर पर अपनी माता का नाम नहीं बता पाया, दूसरे नंबर पर उद्दंडता में शिवजी को अपशब्द कह दिया, और तीसरे नंबर पर भगवान शंकर ने जैसे ही शस्त्र उठाया मारने के लिए, तो उसने भी अपना शस्त्र उठा लिया शिवजी को मारने के लिए। समझ नहीं पाया कि ये उम्र में बड़े हैं। एक बात बताओ, कोई बुजुर्ग व्यक्ति एक छोटे व्यक्ति को थप्पड़ मारेगा? तो कोई दिक्कत है क्या? जम के बताओ, नहीं। पर कोई छोटा 8th क्लास में पढ़ रहा है, 6th क्लास में पढ़ रहा है, 7th क्लास में पढ़ रहा है, 9th क्लास में पढ़ रहा है, 10th क्लास में पढ़ रहा है, और कोई 72 साल का कोई बुजुर्ग व्यक्ति है और उससे झगड़ा हो जाए और वो 10th क्लास का बच्चा वो 72 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति के मुख पर थप्पड़ मारे, तो दुनिया भी कहेगी कि ये घर के संस्कार है। भले वो चिल्ला रहा था, डांट रहा था, अपशब्द कह रहा था, ताने दे रहा था, गाली दे रहा था, आड़ा टेढ़ा कह रहा था, पर तू तो छोटा था ना, तेरी तो बुद्धि में ये बात रहना थी, तुम्हें तो विवेक आना था, तुम तो छोटे थे ना, क्षमा मांग लेते। वो डांट भी देते, मार भी देते, लड़ाई भी कर लेते, कुछ कह भी देते तो चल जाता, पर तुम छोटे होकर बड़े पर हाथ उठा रहे हो, ये श्रेष्ठता नहीं। 3 परीक्षा, 3 परीक्षा, और वो 3 परीक्षा जो ली गई, वो 3 परीक्षा में बालक फेल होता चला गया, तीनों परीक्षा में फेल। वो 3 परीक्षा में बालक फेल होता चला गया, और जब 3 परीक्षा में बालक फेल हो गया, तब शिव जी को लगा कि इसको बुद्धि देना मेरा काम है, अब इसको बुद्धि प्रदान करना मेरा काम।
अब इसको बुद्धि देना पड़ेगा मुझे, अब बुद्धि प्रदान करना पड़ेगा मुझे। दुनिया के लोग कहते हैं भगवान श्री गणेश जी महाराज बुद्धि के देवता हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि गणेश जी महाराज को भी अगर बुद्धि प्रदान कर रहे हैं तो वो मेरे देव अधिदेव महादेव प्रदान कर रहे हैं, मेरे शिव। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना, शंकर जी के मंदिर में अगर तुम्हारा बच्चा बाल्य अवस्था से एक लोटा जल लेकर शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने जा रहा है, तुम्हारे बच्चे में अगर विवेक भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, तो एक ना एक दिन जल चढ़ाते चढ़ाते मेरे शंकर भगवान उसको इतना विवेकी, इतना बुद्धि वाला बना देंगे कि वो दुनिया में आगे बढ़ता चलेगा। इतना विवेकी, इतना बुद्धि वाला बना देंगे कि वो आगे बढ़ता चलेगा। इतना विवेकी, इतना बुद्धि। अब आपको क्या सिखाना है अपने घर के बच्चों को कि तुम जाओ शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाओ, शिव जी के मंदिर में जाओ एक लोटा जल चढ़ाओ। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चे को विवेकवान अगर बनाना है तो शिव की शरणागति बहुत जरूरी है। कितना सुंदर कहा, एक बार माता सरस्वती भी अपने स्वरों को भूल गई थी। एक बार माता सरस्वती ने भी अपने स्वर छोड़ दिए थे, स्वर भूल गई थी। श्री शैलम पर पहुंची और श्री शैलम पर पहुंचकर नटराज भगवान शंकर की आराधना करना प्रारंभ करी। और जैसे ही नटराज भगवान शंकर की आराधना करना प्रारंभ करी तो भगवान तुमरुका जी प्रकट हुए और तुमरुका जी को शिव जी ने कहा माता सरस्वती कुछ चाहती हैं। तुमरुका जी ने कहा उनके स्वर उनको चाहिए, उनका गायन उनको चाहिए, उनका नृत्य उनको चाहिए, उनका संगीत उनको चाहिए। तब भगवान शंकर ने माता वीणा वादनी जी को भी, माँ बागेश्वरी को भी, माँ सुंदर वीणा वादनी को भी, माँ सरस्वती को भी मेरे शंकर भगवान ने स्वर प्रदान कर दिए थे। ऐसे मेरे देव अधिदेव महादेव हैं, ऐसे मेरे भगवान शंकर हैं जो सरस्वती को भी स्वर प्रदान कर देते हैं, जो गणेश जी को बुद्धि प्रदान कर देते हैं, जो गणेश जी को रिद्धि सिद्धि प्रदान कर देते हैं और दुनिया का सुख देने के लिए गणेश जी को शुभ लाभ दे देते हैं, अमोद प्रमोद दे देते हैं और दुनिया को शीतलता देने के लिए संतोष रूपी धन संतोषी भी प्रदान कर देते हैं। वो शिव। एक प्रसंग और मिलता है बुद्धि का। शिव महापुराण में एक प्रसंग बुद्धि का और मिलता है, बड़ा सुंदर प्रसंग है। एक संत ने, जो शंकर जी की आराधना करने वाले थे, साधना करने वाले थे, ऐसे एक संत ने संकल्प ले लिया था 1 वर्ष तक झूठ नहीं बोलूंगा, सत्य पर चलूंगा। अपनी जिंदगी को सत्य में निकालूंगा, सत्य पर चलूंगा, सत्य से वर्णन करूंगा, सत्य से। और तपस्वी संत बैठ गए तब साधना करने के लिए, साधना में डूब गए तपस्वी संत। एक लक्ष्य बनाया 1 वर्ष का कि झूठ नहीं बोलूंगा। हम आप लोगों से भी निवेदन करते हैं कि आप शिव जी को मानने वाले जितने भी शंकर जी के भक्त हैं उनसे निवेदन है, पूरे साल आप सत्य नहीं बोल सकते, 6 महीना सत्य नहीं बोल सकते, 3 महीना सत्य नहीं बोल सकते, तो हमारा तो निवेदन है 12 महीने में 12 शिवरात्रि आती है, उस शिवरात्रि के दिन भले आप व्रत करें चाहे ना करें, एक व्रत धारण कर लो कि आज के दिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सुबह से शाम तक मैं केवल सत्य ही बोलूंगा। आप मत बोलो, हमें मालूम है तुम पूरी साल सत्य नहीं बोल पाओगे, और अगर सही में सत्य बोल दोगे तो हो सकता है कि घर में झगड़ा भी हो जाए। हो सकता है वो एक कथा मिलती है ना कि एक बहुत विद्वान महाराज, बहुत विद्वान पंडित जी
इतने विद्वान लोग कहते थे, इतने विद्वान पंडित जी तो मरेंगे तो सीधे स्वर्ग जाएंगे, और पंडित जी मरे तो नरक चले गए। अब इतने विद्वान पंडित जी जब नरक गए तो नरक में मोहल्ले के लोग भी गए बहुत सारे। तो उन्होंने पूछ लिया, क्यों पंडित जी, तुम तो इतनी बड़ी सोसाइटी में रहते थे, तब भजन करते थे, तब प्रवचन करते थे, इतनी कथा कहते थे, और तुम मरने के बाद में नरक आ गए, तुम्हें तो स्वर्ग जाना था, आखिर तुम नरक क्यों आए? पंडित जी बोले, मैं मेरी ओर नहीं आया, मेरी पत्नी के कारण नरक आया। तो तुम्हारी पत्नी के कारण नरक क्यों आए? तो कहा, मैं बस कहीं पर भी निकलता था, रोज सुबह के समय पर मेरी पत्नी तैयार होकर आती और मुझसे पूछती कि मैं कैसी लग रही, बस उसी के चक्कर में मैं नरक पहुंच गया। तो तुम उसके चक्कर में नरक कैसे पहुंच गए? तुम मेरे को रोज सुबह से मेरी पत्नी पूछती मैं कैसी लगती हूँ, और मुझे बोलना पड़ता था तुम बहुत अच्छी लगती है। मतलब मेरे को रोज सवेरे सवेरे एक झूठ बोलना पड़ता था, लगती अच्छी नहीं थी फिर भी कहना पड़ता। इसी के चक्कर में मैं नरक पहुंच गया। बस वो एक चक्कर था। तो मेरी जीजियों, आप लोगों से भी निवेदन है, मेरे जीजा जी से रोज मत पूछा करो कि मैं कैसी लग रही हूँ, और बापड़ा तुम्हारे चक्कर में स्वर्ग की जगह नरक पड़ी जावे, कहा मतलब था, मैं कैसी लग? ये मेरी पत्नी के चक्कर में हो। तो कहा, तुम पूरा समय अगर सत्य नहीं बोल सकते तो केवल एक दिन ऐसा निकालो कि उस दिन मैं सत्य बोलूंगा, और सत्यम शिवम, सत्यम शिवम, सत्य आया, शिव आया, शिव आया तो जीवन अपने आप सुंदर अपने आप हो गया। एक हमारे शैलेंद्र भाई बोलते ना, सत्य ही शिव है, शिव ही सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव का एक प्रतिबिंब स्वरूप। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। यही सत्य को एक संत ने अपने अंदर ये बात उतार ली कि 1 साल तक मैं सत्य बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। एक वन में बैठकर तपस्या करने के लिए वो संत बैठ गए। कसाई के हाथ से गाय छूट गई और वो गाय भागी वन में। संत बैठे थे, कसाई दौड़कर पहुंचा, संत से पूछा, क्यों बाबा, यहां से गाय निकली थी, तुमने देखी? अब संत चक्कर में पड़ गए। अगर बोल दूं कि गाय देखी है तो कसाई गाय को पकड़ेगा और काट देगा तो गौ हत्या माथे चढ़ जाएगी, और अगर झूठ बोलता हूं तो मेरा साल भर का व्रत बेकार हो जाता है। अगर झूठ बोलता हूं तो मेरा वर्ष भर का व्रत बेकार हो जाता है। कभी कभी 2 उलझन में भगवान लाकर पटक देता है, कभी कभी।
और वो 2 उलझन में परमात्मा ने लाकर छोड़ दिया सत्य के साथ। कसाई पूछ रहा है बाबा जल्दी बताओ मेरी गाय देखी क्या? अगर बता दूंगा तो गाय कट जाएगी, गौहत्या माथे चढ़ जाएगी, और अगर नहीं बताऊंगा, झूठ बोल दूंगा तो ये लगेगा कि मैंने 1 साल का नियम लिया था, मेरा सत्य चलेगा। अब ऐसी उलझन में करूं क्या? तो जो संत शिव की साधना करने बैठे था, उस संत ने कहा, हे भोले बाबा, मुझ में बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है। जैसे आपने गणेश जी को बुद्धि का देवता बनाया, आज थोड़ी देर के लिए मुझे बुद्धि प्रदान करो, जिससे मेरा मार्ग प्रशस्त हो सके और मेरा सत्य भी रह जाए और गौ माता भी रह जाए और ये जीवन भी श्रेष्ठ बन जाए। ऐसी मेरी बुद्धि कर दीजिए। और जिस समय पर आप उलझन में फंसे, जिस समय पर आपका विवेक काम ना करे, जिस समय आपको लगे कि मैं बहुत बड़ी उलझन में फंस गया हूं, अब मेरे पास में निर्णय नहीं हो पा रहा, उस समय पर थोड़ी देर शंकर भगवान के मंदिर में जाकर बैठना, और अगर मंदिर ना जा सको तो अपने घर में बैठना और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का उच्चारण करना, नमः शिवाय का उच्चारण करना, ओम नाद करना और ओम नमः शिवाय का उच्चारण करना। थोड़ी देर गहरी सांस लेकर ओम नमः शिवाय का उच्चारण करना। जब प्रारंभ करेंगे, नेत्र बंद रहेंगे, भुकुटी तनी रहेगी, उस समय पर शिव स्वयं तुम्हारी बुद्धि में आकर विराजमान हो जाएगा। स्वयं लंबी श्वास के साथ में जब ओम का नाद निकलता है, ओम का नाद, जितने भी बैठे हैं सावधान मुद्रा में बैठकर 5 बार ओम का लंबा स्वर और नमः शिवाय का स्मरण कर कर देखिएगा। नेत्र थोड़े से बंद रहेंगे, भुकुटी में आपका ध्यान रहेगा, मस्तक के केंद्र बिंदु ब्रह्मांड में आपकी बुद्धि जाएगी और आप शिव से ये आह्वान करेंगे कि मुझे अच्छी बुद्धि, अच्छा विवेक दीजिए, मुझे ऐसा बुद्धि और ऐसा विवेक दीजिए कि जिंदगी में मैं कभी धोखा ना खाऊं, किसी के दरवाजे पर जाकर मुझे मांगने की जरूरत ना पड़े, जो मिले तेरे दरवाजे से मिले। शिव तेरे साक्षीकरण मेरे ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु में हो, ऐसा स्मरण कर कर सावधान मुद्रा में ओम का लंबा नाद, साथ में नमः शिवाय का स्मरण। दोनों हाथों को नेत्रों पर लगाइए और ब्रह्मांड को अपने मस्तक के बीच में अपने हाथ का स्पर्श करिए। शिव हमारी बुद्धि को केंद्रित करते हैं। आपको कुछ देर के लिए ऐसा लगेगा जैसे कोई बिंदु मेरे सिर के अंदर घुस रहा है, प्रवेश कर रहा है, कोई बिंदु मेरे भीतर आ रहा है।
1 वर्ष का नियम लिया है सत्य बोलने का, और ये सामने उलझन आकर खड़ी हो गई। इस उलझन को सुलझाऊं कैसे? तो तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम्ही दवा देना। तुमने दिया है, ये उलझन भी तुमने लाकर खड़ी है। सत्य बोलूंगा तो गाय कट जाएगी, और नहीं बोलूंगा तो मेरा व्रत टूट जाएगा। अब ये निर्णय तुम्हारा है, तो उत्तर भी तुम्हें देना पड़ेगा। तब मेरे भगवान शंकर भूकुटी में आकर बैठ गए और जिह्वा से बोलना प्रारंभ कर दिया। जब तुम शिव को बुलाते हो, शिव को पुकारते हो, तो निर्णय तुम्हारा नहीं होता, फिर निर्णय शंकर करना प्रारंभ कर देते हैं अपनी वाणी में। अब शिव ने निर्णय कैसा दिया? कसाई पूछ रहा है, बाबा जल्दी बोलो, मेरी गाय दूर चली जाएगी, जल्दी बोलो, मुझे मेरी गाय पकड़ना है। बाबा सत्य बोलना, बिल्कुल सही बताना, क्या तुमने गाय को देखा है? तो बाबा बोले, नेत्र देखते हैं पर बोलते नहीं है। नेत्र देखते हैं पर बोलते नहीं है, और जिह्वा देखती नहीं है, बोलती है। तो निर्णय मैं कैसे दे सकता हूं? नेत्र ने देखा, वो बोलेगा नहीं, और जिह्वा देखी ही नहीं तो बोले क्या? खा। उस कसाई ने कहा, ये तो बाबा पागल है, न जाने कहां कहां की बात कर रहा है। उसने छोड़ा और गाय ढूंढने चला गया। संत ने हाथ जोड़कर बाबा से कहा, धन्यवाद निर्णय देने के लिए, बहुत सुंदर निर्णय आपने दे दिया। नेत्र देखा है पर बोलता नहीं है। कभी कभी अपने घर की मर्यादा को बचाने के लिए, कभी कभी अपने घर की मर्यादा को रखने के लिए, कभी कभी अपने घर की मर्यादा को सुरक्षित रखने के लिए, घर के बुजुर्गों को भले आंखों से वो कुछ भी देख लें, पर उनकी जिह्वा बोलती नहीं है, बोलती नहीं है। बहू पूछती है, क्या मम्मी, मैंने सुना है कि ये आपके जो बेटे हैं ये ऐसे हैं, ये गलत काम करते हैं, ये ऐसे। माँ ने भले देखा हो, पर कभी कभी माँ उन दृष्टि के उत्तर को भी चुप रहकर मौनता में रख लेती है। परिवार ना टूट जाए, घर ना टूट जाए, परिवार ना छूट जाए, संबंध ना खराब हो जाए, इसलिए कभी कभी नेत्र भले देखे हों पर नेत्र बोलते नहीं है, और जिह्वा देखती नहीं है, बोलती है। ये जिह्वा। तुम्हारे यहां लड़ाई में बंदूक चलती है? अरे उत्तर तो दो। डंडे चलते हैं, तलवार चलती है। अरे जब बड़े बड़े दंगे होते हैं, लड़ाई होती है, विवाद होते हैं, तो बोल दो तो सही। जूता चलता है, चप्पल चलती है, घूसे चलते हैं। अरे बोलो तो जम के। डंडे चलते हैं, तलवार चलती है, बंदूक चलती है। बंदूक कब चलती है? तलवार कब चलती है? डंडे कब चलते? छोटू भाई बहुत अच्छा प्रसंग है, स्मरण करिएगा। डंडे चलते हैं, तलवार चलती है, जूता चलता है, चप्पल चलती है, और घूसे चलते हैं। ये सब बाद में चलते हैं, सबसे पहले जीवान चलती है। अगर ये जीवान नहीं चले तो तलवार भी नहीं चले, घूसा भी नहीं चले, जूते भी नहीं चले, चप्पल भी नहीं चले, बंदूक भी नहीं चले, और तलवार भी नहीं चले। अगर ये जीवान नहीं चले तो सबसे पहले चलती है जीवान, और जीवान चलती है तब जीवान की लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि आखिरी में तलवार चलती है, फिर बंदूक चलती है, फिर फरसे चलते हैं, जूता चलता है, चप्पल चलता है, घूसे चलते हैं। कब चलते हैं? जब जीवान चलती है। इसलिए निवेदन है, ये सब अपने जगह पर रखे कि रखे रहेंगे, एक भी नहीं चलेगा अगर तुम्हारी जीवान ना चले तो। जीवान को कंट्रोल में रखो, जीवान कंट्रोल। जिह्वा कंट्रोल में होगी तो किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कहीं का जूता उठा के चला दे। चलाए वाला पंडाल में बैठने की जगह तो तुमको मिल जाए, मना ही नहीं है बैठने की जगह बिल्कुल मिले, पर तुम आते से जो
सिर पे पल्लू मल्लू लेके और अकड़ वकड़ दिखा के, हट रही कि नहीं हट रही, मैं तो यहीं बैठूंगी जा, और सिर पे पल्लू लेके झगड़ा कर ले, उसका सामान उठाया वहां पटक दिया, उसने वहां उठाया वहां पटक दिया, और जगह बनाकर बैठने की तैयारी करी। जीवान चली थी सबसे पहले, हट रही कि नहीं हट रही, जीवान चली। और अगर वही जीवान बड़े प्रेम से, काकी तुम्हारे लिए घर से मैं खिचड़ी बना के लाई हूं, थेपला बना के लाई हूं, सीवर वाला महाराज कहता है कि घर से कुछ ना कुछ लेकर आओ, मुंह झूठा करा, थेपला लाई हूं, मन है तुम्हें खिला दूं, थोड़ी सी जगह दोगी क्या? हाँ आजा, बैठ जा, बाजू बैठ। और दोनों ने थेपला मेपला निकाला और खा खुआ के, अब कहाँ जा रहे हो? तो मैं कथा सुन लूंगी। अरे बैठ जाना, कौन मना कर रहा? थेपला और फाफड़ा तो इतना कमाल करता है कि लोचे की तो जरूरत ही नहीं पड़ती, इतना काम कर दिया। अब तुम प्रेम की भाषा, प्रेम की भाषा, अगर मीठी वाणी है तो सब कुछ मिल सकता, जिह्वा ना चले सब कुछ प्राप्त हो सकता। प्रेम की सबसे ज्यादा ट्रेन में अगर दोस्ती होती है तो तंबाकू खाने वालों की होती है। काहे मिश्रा जी, ठीक बोले हैं हम तुमसे इसलिए बोले, तुम उत्तर प्रदेश से आते होगे तो कभी कभी तुम्हारी ट्रेन में भी देखना। सबसे अच्छी दोस्ती अगर होती है सेंगर जी, तो तंबाकू खाने वालों की दोस्ती बड़ी अच्छी होती है। बहुत लड़ाई